जलेबी बनाऊं सोना हो जाए। चांद का माखनलाल मिठाई वाले तुम ही हो? हाँ, मगनलाल लुगाई वाला नहीं, मगनलाल मिठाई वाला मैं ही हूँ। मैं पड़ोस के गांव की नथुलाल जी की बेटी हूँ। बापू ने गरम गरम जलेबी लाने के लिए कहा है। वो क्या है कि लोग मुझे शादी के लिए देखने आ रहे हैं ना। तुम कुंवारी हो? तुमको क्या लगता है? मुझे तो तुम बर्फी का टुकड़ा लगती हो। अगर मैं बर्फी हूँ तो तुम जलेबी हो, और जलेबी और बर्फी खूब बनेगी। कोई मैं क्या कह गई? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आओ मैं तुम्हें गरम गरम जलेबियाँ खिलाऊं। कहीं जलेबी के चक्कर में मुझे फंसा तो नहीं लोगे? तो मैं क्या हूँ? ये क्या कर रहे हो? कोई देखेगा ना। तो तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ किसी आंख वाले को भी नजर नहीं आएगा। चले? कहाँ? अंदर। अंदर क्या है? ये सब क्या? 5 मिनट। देखो ऐसी बात करो। देखो मैं एक खानदानी कवारी लड़की हूँ। यू बिहेव विद मी। ये तो दार बंद कर तू। माँ इधर आ रहा। क्या पहाड़ जैसी औरत है। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी, लेकिन तुम प्यार से मुझे चंदा कह सकते हो। तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। यार मुझे वैसे विश्वास नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे इतनी जल्दी पट जाओगी। मैं तो पहले से फटी हुई हूँ। फटी हुई? मेरा मतलब पटी हुई हूँ तुमसे। अब देखो ना, जलेबी लेने आई थी, लेकिन जब से मैं तुम्हारे मन के मकान में बैठी हूँ ना, जलेबी मैं दुकान में ही भूल गई। ऐसा? मैं भी जलेबी लेकर आता हूँ। ना जा, जब मेरे सामने इतना बड़ा जलेबा खड़ा है तो मुझे उस जलेबी की क्या जरूरत है? तुम्हें जलेबा हूँ? हाँ। तो मुझे खा। मगन भाई, नहीं। ओ मगन भाई, अबे क्या है? क्या कर रहे हो? हलवा पका रहा हूँ। आधा किलो मेरे लिए भी ले आओ। ये कोई सरकारी हलवा थोड़ी है, मेरा जाती हलवा है। मैं ही पकाऊंगा, मैं ही खाऊंगा। भाग। क्या तुम मुझे खाओगे? मोहब्बत के दांतों से। ना, मुझे मत खाना। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा श्राप है। शराब? हाँ, पता एक साधु ने मुझसे कहा था कि शादी से पहले जो भी मुझसे प्यार करेगा वो मर जाएगा। अरे बाप रे। ना, लेकिन शादी के बाद जो भी मुझसे प्यार करेगा वो नोटों के पहाड़ पर राजा की तरह राज करेगा। सच? हाँ। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ना। क्यों? मर जाएगा। तुम ये सब करोगे तो मैं क्या करूं फिर? मुझसे शादी। शादी मैं कैसे करूं? मेरी शादी के लिए मेरी बेटी राजी नहीं होगी। उसकी चिंता तुम मत करो। क्यों? जब मैंने बेटी के बाप को फंसा लिया है तो बेटी क्या चीज है? तुम पटा लोगी उसको? हाँ। सच? ना। क्यों? तू मर जाएगा। क्या तुम ये मनहूस खबर लेकर आए हो कि इलेक्शन कैंसिल हो गए? अब जो अपने कानों से सुना है जीजा गुरु, वही तो खबर दे रहे हैं। राम भली करे, ये सब किया धरा उस नए एसपी का है। समझ गए हम, दादा गुरु, हम सब समझ गए कि उस नए एसपी का राम नाम सत्य है।
हरामजादो, एक मामूली पुलिस वाले से मार खा के आ गए तुम। अरे अब जाने भी दीजिए, बस कीजिए जीजा गुरु, माफ कर दीजिए इन्हें। दरअसल हुआ ये था कि आपका वफादार शंकर बीच में आ गया, वरना उस अफसर की आज राम नाम सत हो ही गई थी। वैसे जीजा गुरु, आपको इलेक्शन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठाकुर साहब, इलेक्शन कैंसिल नहीं हुए हैं, बल्कि सिर्फ 3 महीने के लिए मुलतवी हुए हैं। हाँ, ये तो अच्छा ही हुआ। अब तो आपके सामने खड़ा होने की किसी में हिम्मत नहीं होगी। चारों तरफ बस जीजा गुरु की जय जयकार होगी। पाँव लागू छोटे ठाकुर साहब। ये छोरी कौन है रे? हमारी लुगाई है छोटे ठाकुर साहब। गेहूं के खेत में भी गुलाब लगने लग गए, संभाल के रखियो। चलो रे। जय माता जी की ठाकुर साहब। क्यों रे, चुप के नहीं कर सकता? बड़ी चर्बी आ गई साले तेरे को। सारी चर्बी ठाकुर साहब, नहीं ठाकुर साहब, माफ कर दो, भूल हो गई। भूल हो गए ठाकुर साहब। नहीं ठाकुर साहब, नहीं। ठाकुर, क्यों गरीब पर जुल्म ढा रहे हो? एक तो ये साला काम नहीं करता, दूसरा इसने हमारे साथ बदतमीजी की है। क्या बात करते हो ठाकुर? इस गांव में आपके खिलाफ कोई कुछ कहने की हिम्मत रखता है? लगता है आपको गरीबों पर जुल्म ढाने में मजा आता है। शंकर, जबान को लगाम दो। दादा, शंकर ने सैकड़ों मजदूरों के सामने मेरे हाथ का कोड़ा पकड़ लिया। मालिक के हाथ का कोड़ा पकड़ लेने का आप मतलब जानते हैं? मालिक का अधिकार छीन लेना। इसने मेरी बेइज्जती की है दादा। ये क्या सुन रहा हूं शंकर? क्या बात है? दाता गुरु, ठाकुर के कोड़े पर लगा हुआ मजदूर का खून देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। राम भली करे, मजदूरों से काम लेने के लिए तनिक शक्ति का प्रयोग तो करना ही पड़ता है ना जीजा श्री। क्यों मामा जी, मजदूरों के काम में कौन सी कमी रह गई है? दादा गुरु, छोटे ठाकुर को मजदूरों को तड़पाने में बड़ा आनंद मिलता है। अपनी मर्यादा में रहो शंकर। खामोश हो जाओ बेटे। आपके खेतों में मजदूर अपने घर का काम समझकर करते हैं, फिर उनके साथ ऐसा सलूक क्यों होता है? आइंदा ऐसा नहीं होगा शंकर, हम गुमान को समझा देंगे, तुम जाओ। ये आपने अच्छा नहीं किया जीजा श्री, इससे शंकर का बच्चा और सर पे चढ़ जाएगा। मामा श्री, दादा को इन बातों की क्या फिक्र? ये तो बस ये सियासत की बातें हैं बेटा, इन्हें समझो। जब तक शंकर हमारे हाथ में है, तभी तक मजदूर हमारे हाथ में है। चल बॉल फेंक। नहीं ठहरो, थोड़ा आगे से, आगे से। मगर दीदी ये तो चीटिंग है। चीटिंग तो चीटिंग सही, कम से कम बॉल को मारने का मौका तो मिलेगा। चल फेंक। देखकर नहीं खेल सकती तुलसी? अरे मौसी, मैं तो देखकर ही खेल रही थी, मगर इस बॉल की आंखें नहीं होती ना, कम से कम आप तो देखकर चला करो। अभी जाकर शंकर भैया से शिकायत करती हूँ। अरे जा कौन डरता है? चल राजू बॉल फेंक, बढ़िया है बोलने वाली। चल। मार दिया रे। ये क्या मामूली चोट लगी है यार? ये ले 30 रुपए, पकड़ना है यार। अब मासी, ये ले तू 20 रुपए ले, पास वाले गांव में जाके पट्टी करवा ले। इतनी गहरी चोट लगी है और सिर्फ 30 रुपए दे रहे हो शंकर भैया? हाय हाय हाय, इतनी गहरी चोट लगी है? दिन भर दिहाड़ी करने के बाद 30 रुपए मिलते हैं? ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। कसूर तेरा है मौसी, तो चलती कहीं है, देखती कहीं है। इसमें बेचारी तुलसी का क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो हम लोगों का ही है। शंकर तू अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया है, तुझे उसका कसूर दिखाई नहीं देता है। हाँ, मुझे तो बहन के प्यार ने अंधा कर दिया। अरे तुम लोग तो देखकर चला करो, कहीं उसके बाल तुम्हें काना ना बना दे। ये लो 100 रुपए ले लो, जाओ बांट लो आपस में, जाओ बाबा।
छुटकी, आधे गांव को काना बना दिया तूने, किसी को लंगड़ा लूला कर दिया। तू शहर से क्या इनको बाल से पीटने के लिए आती है? वो क्या है ना भैया, ये लोग सब आते जाते बीच में। हाँ हाँ, आते जाते हैं बीच में। तेरा कसूर थोड़ी है, कसूर तो बल्ले का है, बाल का है, और फिर ये लोग भी सामने आ जाते हैं ना। अरे अरे, अरे मेरी बहन नाराज हो गई। मैं तो इन गाँव वालों पे गुस्सा कर रहा था। मुझे मालूम है ये आ जाते हैं सामने, पागल है, कद है ये लोग। अब मेरी बहन तो बहुत अच्छी है। आज मैंने तेरे लिए हलवा बनाया, जिगरी डाल के जा, ठंडा हो जाएगा, जा खा ले जा। थैंक यू भैया। मिला, ये गांव वाले खाम का परेशान करते हैं। ओ ससुर जी, नमस्ते। पसर जी, मैं तुझे पूरा गांव में ढूंढ कर, तू था कहाँ? मैं तो यहीं था। अच्छा ले ये मुंह मीठा कर। इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? प्रेम मिलाया ना, लिखो ना। क्या चक्कर है? आज है ना बहुत महान दिन है। पंडित ने मेरी शादी का मुहूर्त निकाला है क्या? मुहूर्त तो निकलते रहते हैं। अच्छा चल चल, तू मेरे घर चल। क्यों? आज तुझे मालूम नहीं क्या दिन है? आज क्या दिन है? ये रक्षाबंधन का दिन है। चल मेरे साथ मेरे घर चल और मेरी बेटी के हाथों से राखी बंधवा ले। चलो। हाँ।